डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो महादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपकी के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूं चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। तो जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जो हमारे बजरंगबली हैं वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब उनकी तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेज आ रहा है, इन सभी चीज़ को हम अनफोल्ड करेंगे। ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है? जस्ट सिंपल आपकी स्क्रीन पर 2 इमेज दिख रही होंगी जिनसे भी आपको इंट्यूटिवली कनेक्शन महसूस हो रहा है, उस इमेज को सिलेक्ट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा क्या टाइम स्टैम्प और वहाँ से आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। थैंक यू। वेलकम पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि बजरंगबली आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं। आई होप आपने अच्छे से अपनी इंट्यूटिवली अपने ठीक से फाइल को सिलेक्ट किया होगा। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच। पहला कार्ड आ चुका है, आइए देख लेते हैं। ओके, पीस ऑफ कप एंड एक कार्ड और देख लेते हैं, द स्टार। ओके, मैंने उल्टा डेक पकड़ा हुआ है इसलिए सब रिवर्स आ रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। बॉटम ऑफ डेक से है द हायरोफेंट। ओके, आपको सभी कार्ड दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। मैं यहाँ से भी ले लेती हूँ, उसके बाद हम अनफोल्ड करेंगे मैसेजेस को। तब तक आप एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। और इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों में, अपने परिवार के सदस्यों को जिनको आपको लगता हो कि उनको ये रीडिंग सुननी चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बजरंगबली की तरफ से जो मैसेज मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है वो ये है कि आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट हुआ होगा हाल फिलहाल में। टावर मोमेंट को आप ऐसे समझिए कि कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप की एंडिंग, अगर एंड नहीं हुआ है तो किसी पर्सन की तरफ से उसकी रियलिटी आपको देखने को मिली है कि ओके तो आपने ऐसे ही किया होगा पता नहीं क्यों ये मैसेज है। ओके, तो अच्छा तुम ऐसे सोचते थे मेरे बारे में कुछ इस तरीके का। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। सेकेंडली जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपकी ना कोई थॉट प्रोसेस बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हुई। आप जिस चीज़ को अभी तक रियलिटी मान रहे थे, अपना सच मान रहे थे, वो ब्रेक हुआ है। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो रेडी हो जाइए, ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। आपको आपसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बजरंगबली कुछ इस प्रकार का कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप ना कहीं पर अटक गए हो। ऐसे नहीं, आपकी लाइफ तो सही चल रही होगी, बहुत से लोग ऐसे होंगे कोई उनके में कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जो प्रॉब्लम है वो पता है क्या है कि आपके लिए कुछ और है। अभी आपको और कुछ भी हासिल करना है, पर आप ना अपने कंफर्ट जोन में, मतलब आपको कोई चीज़ इतनी अच्छी लग रही है कि ना आप ना वहीं रहना चाहते हो, ठीक है। पर यूनिवर्स या फिर मैं कहूँ बजरंगबली आपको उससे आगे लेके जाना चाह रहे हैं या फिर आगे लेके जाएंगे। अब इससे होगा क्या? इससे 2 चीज़ें मुझे आती हुई दिख रही हैं। पहली चीज़ मुझे ये दिख रही है कि आपके अंदर आएगा एक पावर, आपके अंदर आएगी एक कॉन्फिडेंस, आपके अंदर अब ना इसके बाद एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप डरोगे नहीं। कहते हैं ना निर्भयता आ जाना, निर्भय हो जाओगे आप। जैसे खुद भी बजरंगबली जब हमें भय लगता है तो हम उनका नाम लेते हैं, तो वो आपको एक अभय वरदान दे रहे हैं। तो वो इसीलिए दे रहे हैं कि आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है और कुछ बेहतर करना है। अब आप अपनी सिचुएशन को, भले कितनी भी बड़ी होगी ना आने वाले समय में, आप उसको बहुत प्यार से टेम कर सकते हो, आप बहुत प्यार से उसको संभाल सकते हो। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक बहुत अच्छा मुझे ऑफर आता हुआ दिख रहा है। ये पता है क्या हो सकता है? ये कोई आपका पैशन होगा या फिर ये आपका न्यू लव भी हो सकता है। 2 जगह की एनर्जी मुझे बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पे दिख रही है कि इन 2 जगह पे ज़्यादा दिख रहा है मुझे। और ये ना आपको एक पीस की तरफ लेके जाएगा, मेंटल पीस की। काफ़ी समय से ना आप परेशान थे, मेरी लाइफ में ये होगा नहीं होगा, या फिर जो सिचुएशंस हो रही थी कि बार बार रिजेक्शन होना, बार बार एक ही काम करना, उस चीज़ से आप अब हटने वाले हो। आपके लिए एक मैसेज यह है कि अपने ना कान, नाक, आँख सब खोल के रखना, क्योंकि जो आने वाला है वो बहुत ही खूबसूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आप मिस कर दो। एक मैसेज और भी है, ये जिन लोगों से रेजोनेट होगा वो समझ जाएंगे कि अभी तक की जो सिचुएशन थी उसने ना आपको निखारा ही है। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है ना, उस प्रकार की कोई एनर्जी है कि आप किसी एक नेगेटिव सिनेरियो से बहुत ही खूबसूरती से बाहर एक ब्लॉसमिंग होने वाले हो, मतलब आपकी सोल ना वो बहुत खिलने वाली है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आती हुई दिख रही है। साथ ही एक मुझे नेम फेम का भी यहाँ पे एक एंगल दिख रहा है। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी, वहाँ पे आपको एक स्टार लाइक स्टारडम मिलने वाला है, ठीक है। आपको समझा जाएगा आपके काम को, आपकी जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आएगी, ठीक है, जो कि बहुत खूबसूरती से बजरंगबली उसको आगे कन्वे करेंगे। साथ ही आपके लिए एक मैसेज है, ओवर शेयरिंग, ओवर गिविंग से बचना। आपके इमोशंस, आपकी नॉलेज बहुत प्रीसियस है, उसे संभाल के रखिए। ऐसे ही किसी के ऊपर वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जब कोई स्टार यहाँ पे, हाँ और एक चीज़ और मैसेज आया, सॉरी एकदम से आया, तो ईगोइस्टिक मत बनना, ठीक है। थोड़ा एनर्जी मुझे लग रही है, वैसे तो आप लोग बहुत समझदार हो, पर फिर भी ईगोइस्टिक मत बनना। और आने वाले समय में जो भी काम करना ना, एक प्लानिंग लेके करना। हर अपना एक जर्नल बनाइए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में ना आप कुछ लिखने वाले हो, पता नहीं क्यों ये एनर्जी आ रही है। साइन करोगे, कहीं पर कुछ लिखोगे,
और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आई थिंक आपको करना चाहिए। अगर आप लोग किसी सोशल मीडिया में हो या फिर आप कुछ ऐसा करते हो जो पब्लिक फिगर में हो, तो शायद ऑटोग्राफ वगैरह आप देते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आपके लिए एक एनर्जी और मुझे दिख रही है कि आप में से जो लोग मैरिज को लेके परेशान हैं, ठीक है, तो उनका मैरिज का तरफ बढ़ते हुए मुझे आप दिख रहे हो, अपनी मैरिज की तरफ। ये उन लोगों के लिए होगा जो बहुत ही ट्रेडिशनल वैल्यूज़ वाले हैं, ठीक है, स्पेसिफिक मैसेज है मैरिज वाला। ये उन्हीं लोगों के लिए जो जिनको लोग अक्सर कह देते हैं कि आप स्टीरियोटाइप्स टाइप के हो, बट वो स्टीरियोटाइप नहीं होता, वो होता है किसी व्यक्ति का अपना रूटेड रहना, अपने कल्चर के साथ जुड़ना। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, जब तक आप दूसरों को हार्म ना कर रहे हो। अगर आपके लिए वो ठीक है तो इट्स ओके, उसे करिए। तो वही उन्हीं लोगों के लिए है जो थोड़ा सा ट्रेडिशनल की तरफ जाना चाहते हैं, मतलब जो ट्रेडिशनली मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए यस है कि बिल्कुल। और जो सिर्फ मैरिज के लिए सोच रहे हैं, ट्रेडिशनल वगैरह कुछ मॉडरेट है, कुछ इस तरीके के एंगल में नहीं है, तो आपके लिए मैसेज है कि जिस पर्सन से आपकी मैरिज होगी ना, वो थोड़े ट्रेडिशनल होंगे, ठीक है। ये एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही आपके लिए एक मैसेज ये भी है कि अपनी बाउंड्रीज़, जो फिर से वही मैसेज दोबारा से आ रहा है तो मैं दोबारा दे रही हूँ, अपनी जो बाउंड्रीज़ है ना, हेल्दी बाउंड्रीज़ होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग ना किसी लिमिट के लिए नहीं आए, हम वी आर अनलिमिटेड। तो अपने पोटेंशियल को ना जितना हो सके उतना आगे बढ़ाइए। इसीलिए लिखने के लिए आया कि जब आप अपने थॉट लिखोगे, जब आप अपनी लाइफ के गोल्स लिखना शुरू करोगे, तो आप उसको अचीव भी कर पाओगे, ठीक है। बजरंग बली की तरफ से ये मैसेज है। एक कार्ड यहाँ से लेंगे कि बजरंग बली आपको किस रूप में मैसेज दे रहे हैं, किस तरीके से वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर क्या मैसेज है जो उनकी तरफ से आ रहा है। आइए देखिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, मन में उनका नाम लेते रहिए। थैंक यू। ओहो, अब मैं क्या कहूँ, नटराज। और एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गणपति जी भी हैं। न्यू बिगनिंग, मैंने कहा था न्यू पैशन न्यू लिव, तो इसके लिए सील लगा लीजिए, कन्फर्म्ड हो गया है, आपका प्रोजेक्ट जो है वो पास हो गया यूनिवर्स की तरफ से। और आपके लिए कहा जा रहा है कि आनंद में रहिए। देखिए, ये जो भगवान श्री महादेव जी जो हैं, उनका दो नृत्य होते हैं। एक होता है आनंद नृत्य और दूसरा होता है तांडव। हम सभी जानते हैं तांडव डिस्ट्रॉय करता है, आनंद नृत्य तब होता है जब वो क्रिएशन करते हैं। तो आपकी लाइफ क्रिएट हो रही है, नृत्य हो रहा है, तो आप भी नृत्य कीजिए ना, प्लेफुल एनर्जी में रहिए, क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। आपके लिए ये कहा जा रहा है कि ओके। तो आइए यहाँ से देख लेते हैं। देखिए, मैंने कहा ही था आपसे फियरलेसनेस। अब आपको डर नहीं लगेगा, जो पहले डर लगता था ना, वो डर आपका जो नटराज जी हैं वो छीन रहे हैं आपसे। दे दो मेरे को, ख़त्म करो इसको, डरो मत। और क्रिएटिविटी में जॉय ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब आप जो क्रिएट कर रहे हो, आपके न्यू थॉट्स वो आपको खुशी देंगे, हैप्पीनेस की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रकार की म्यूज़िक और डांस से जुड़ते हो, या आप इस प्रकार का कोई कार्य, अगर आपका प्रोफेशन है, तो उसमें आपको काफ़ी तरक्की मिलने वाली है, रेडी हो जाइए। और अगर आप नहीं ऐसा कुछ है, तो फिर भी थोड़ा सा तो रिदम होता ही है, सब लोग झूम सकते हैं, ओके, वो कीजिए। और आप ना अपनी लाइफ में एक बैलेंस की तरफ जा रहे हो, क्योंकि अगर आप ये देखें तो नृत्य करना एक बहुत बड़ा बैलेंस होता है, क्योंकि आप जब बिल्कुल मूवमेंट और जो हमारा ताल है उसके साथ जब आप रिदम में आते हो, तो भी आप नृत्य कर पाते हो। तो वो बैलेंस, अगर आपकी लाइफ आउट ऑफ बैलेंस चल रही थी, तो वो भी बैलेंस मुझे आता हुआ दिख रहा है। ओके, बाय नंबर 1 ये थी आपकी रेटिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि बजरंग बली आपको किस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, या फिर क्या वो आपको मैसेज देना चाहते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और मन में उनका नाम लेते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मैं सफर करके तब कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए। थैंक यू। प्लीज़ पाइल नंबर 2 के लिए बताइए। द एम्परर, ओके, एक कार्ड आ चुका है, एक और लेंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू बजरंग बली। एक कार्ड और दे दीजिए। 6 ऑफ वांड्स, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, ओके। पाइल नंबर 2, मैं यहाँ से भी कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद हम मैसेज अनफोल्ड करेंगे। एनर्जी चेंज करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो थैंक यू सो मच वंस अगैन। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप उन लोगों को शेयर कर सकते हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं, या फिर आपको लगता है कि ये रीडिंग उनके लिए यूज़फुल होगी। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के कि पाइल नंबर 2 के लिए बजरंग बली क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या उनकी तरफ से चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। देखिए, आपके लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या था ना, अभी तक आप ना किसी एक ऐसी सिनेरियो में थे कि आप कन्फ्यूज़न में ज़्यादा चल रहे थे। चीज़ें थी आपके पास, ऐसा नहीं था कि चीज़ें नहीं थी, चीज़ें थी, बट उसमें भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो ये सब हो रहा है क्या ये ठीक है, या फिर मुझे कहीं और जाना चाहिए। मतलब एक आती है ना आपको फीलिंग कि आप जॉब भी कर रहे हो, चाहे बिजनेस भी कर रहे हो, तो आपको लगता है कि मैं सही तो हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं चूज़ कर रही अपनी लाइफ में, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कुछ ऐसा तो नहीं मेरे से छूट रहा है जो जिस पे मुझे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली आप इस जो फॉगी सिचुएशन है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़न की तरफ लेके जा रही है, वहाँ से आपको बजरंग बली बाहर निकाल रहा है। इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। ये उनके लिए है जो कन्फ्यूज थे, एक मैसेज उनके लिए है जो नहीं है कन्फ्यूज़ अपनी लाइफ में, वो सर्चिंग में है, जो ढूंढ रहे हैं कुछ। तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि काफ़ी सारे ऑप्शंस आने वाले हैं आपकी तरफ,
जो आप सर्चिंग में लगे हो। अब ये सर्चिंग कैसी हो सकती है, मुझे कुछ कुछ ये पता नहीं स्पिरिचुअल भी लग रही है कि हो सकता है कि आप अपने किसी डिवाइन कनेक्शन को काफ़ी समय से ढूंढ रहे थे। तो उसके लिए आपके पोर्टल ओपन होने वाला है, या फिर मैं कहूँ ऑप्शंस ओपन होने वाले हैं, और उस ऑप्शंस में से आप सेलेक्ट करोगे बहुत ही वाइजली किसी एक पर्सन को, या एक सिचुएशन को, या एक ऑफर को, या फिर अपनी लाइफ के पैटर्न को। ओके, तो ये 2 तरीके के मैसेज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आप देखिएगा कि आप किससे रेजोनेट कर पा रहे हो कि ये इसकी होने वाला है। तो अगर आप उसे चूज़ करते हो तो क्या होता है, पहली चीज़ स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ रहा है। अगर नहीं है तो डिसिप्लिन लाइए। यहाँ पे मुझे एक फायरी एनर्जी बहुत दिख रही है, इमोशंस भी हैं बट फायरी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। तो यानी कि आप होने वाले हो एक्शन ओरिएंटेड, आपकी लाइफ में अब एक्शन होने वाला है। ठीक है, करियर की बात की जाए तो करियर में आप एक उस कदम को आगे बढ़ाओगे कि एक अपना एम्पायर खड़ा करना। आप कुछ ऐसा खड़ा कर सॉरी आप कुछ ऐसी चीज़ें बनाने वाले हो, आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन लेने वाले हो जो आपके आने वाली पीढ़ी भी उसको मतलब उनकी तरफ वो एक लेगेसी पहुंचेगी। आप ऐसा कुछ करने वाले हो। ठीक है, आप थोड़े से इमोशंस आपके थोड़े कम मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं पास्ट में जिसने आपको, मैं ये नहीं कहूँगी रूड बनाया, बट आपने थोड़ा सा अपने आप को ना बाउंड्री में रख लिया। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बट ज़्यादा मत रहना, वरना फिर वो कंफर्ट जोन बन जाता है, फिर वो ट्रिगर्स, फिर वो ना आपका ना एक अलग ही सिनारियो में चलेगा, फिर आपकी शैडो बन जाएगी, फिर वो आपको ट्रॉमा बन जाएगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। थोड़े दिन के लिए ठीक है, बट बाद में उसको हैबिचुअल मत कीजिएगा। ठीक है, हाँ ओके, अभी थोड़े दिनों के लिए मैं अपने आप को ऐसे रख रहा हूँ, बट बाद में ओके। तो ये चीज़ मुझे आती हुई दिख रही है। साथ ही मुझे आने वाले समय में आपका शेड्यूल बहुत बिजी दिख रहा है, आप बहुत बिजी होने वाले हो। ठीक है, तो तैयार हो जाइए बिजीनेस के लिए। और साथ ही मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बिजी होंगे, आपके पास टाइम नहीं होगा किसी भी चीज़ के लिए, पर आप खुश बहुत रहने वाले हो, क्योंकि इस चीज़ का आपने बहुत दिन से वेट किया था, क्योंकि आप चाहते थे कि नहीं मेरी लाइफ बहुत बिजी हो, मैं बहुत अच्छे से काम करूँ, ये करूँ वो करूँ, काफ़ी एनर्जेटिक, और आपको ना उसका आउटकम भी मिल रहा है। ओके, तो डोंट वरी। साथ ही स्टेबिलिटी, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो आपकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रांगली है। अगर आप किसी डिजीज़ से परेशान थे, स्टमक एरिया हो गया, या इंटेस्टाइन हो गया, या फिर आपको ना नज़र बहुत लग जाती थी, ऐसा कुछ था, तो उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। और साथ ही एक मैसेज ये भी है कि आपको अपने रूट चक्रा पे काम करना चाहिए। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड मुझे ज़्यादा है, आपका माइंड बहुत शार्प होने वाला है, आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है, आपका ना आपको दुनिया में पहचान मिलने वाली है आने वाले समय में। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी लोग सोशल मीडिया में हैं, आपके लिए बहुत ही प्यारा समय आने वाला है। बजरंगबली कह रहे हैं कि आपके फॉलोवर्स बढ़ने वाले हैं, आपको दूर दूर तक लोग जानेंगे। मुझे तो ये भी दिख रहा है कि आपको सिर्फ आप जिस भी कंट्री में है, उस कंट्री के अलावा दूसरी कंट्रीज में भी लोग आपसे जुड़ेंगे और आपसे उनकी बातचीत होगी। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है आपके लिए। अब आपकी लाइफ में जो बहुत खूबसूरत चीज़ आ रही है, वो आ रही है बैलेंस। आपके इमोशंस, आपके वर्क, आपकी प्लानिंग, आपके एक्शन, सब में बैलेंस आ रहा है। अब कोई भी चीज़ ओवर नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था ना, आप अपने इमोशंस को लेके हैवीनेस की तरफ नहीं जाने वाले हो। ठीक है, विक्टोरियस फील करने वाले हो, विक्ट्री बहुत आपकी तरफ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जो कि आपको बहुत ही आगे की तरफ लेके जाएगी और आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। तो विक्ट्री को तो आप काफ़ी एंजॉय करने वाले हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, ईगो मत आने देना। ठीक है, बजरंगबली कह रहे हैं थोड़ा सा उसको संभालिएगा। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि बजरंगबली किस रूप में आपको मैसेज दे रहे हैं, किस रूप में आपसे वो बात करना चाहते हैं, या फिर आपकी तरफ किस रूप में उनका वो दिव्य संदेश आपकी तरफ आ रहा है। कल्कि जी, वाह, डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज, हम कलयुग में हैं और कल्कि जी आ रहे हैं, क्या बात है। तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। थैंक यू सो मच यहाँ पे जितनी भी ब्यूटीफुल सोल हैं आपसे जुड़ने के लिए। ओके, देखिए स्ट्रेंथ, पहला मैसेज आपका ये आ रहा है कि आप ना डिफरेंट एरिया में डिफरेंट चीज़ों में काम करने के लिए आपको वो स्ट्रेंथ मिल रही है। जैसे अभी तक आप सपोज़ आपको एक पर्टिकुलर जॉब कर रहे थे, अगर आप अब बिज़नेस के बारे में सोच रहे हो ना, तो आप कर लोगे, स्ट्रेंथ आ रही है। ठीक है, हर चीज़ में आपको स्ट्रेंथ, सिर्फ ये यहाँ पे नहीं है, इमोशन पे। अगर अभी तक आपको ऐसा लगता था कि आप अकेले कोई काम नहीं कर सकते, तो वो चीज़ भी आपकी तरफ आ रही है। दूसरा, अगर आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट बहुत होते थे, तो वो चीज़ भी आपकी कल की महाराज डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, और आपके पास क्या आ रहा है कि आप किसी भी ईवल, मतलब कोई भी नेगेटिविटी, जैसे कल की जी जो है वो कलयुग का अंत करने आ रहा है, तो आपके जीवन में जितना भी कलयुग का प्रभाव था किसी भी रूप में, उसका अंत हो रहा है। ठीक है, साथ ही आपको क्या मिल रहा है कि यहाँ पे देखिए, जो कलयुग है, कलयुग में क्या है ना कि जो नेगेटिविटी है ना, उसका इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। देखिए, अगर आप देखें तो इन्फ्लुएंसर वर्ड भी आपको इस कलयुग में सुनने को मिल रहा है। ठीक है, तो जो इन्फ्लुएंस हम पढ़ रहे हैं, या किसी का प्रभाव आपके ऊपर जो कलयुग का है, या उसका जो नेगेटिव है, पॉजिटिव भी है, ऐसा नहीं कि कलयुग में सब कुछ नेगेटिव है। कलयुग की एक पॉजिटिविटी मैं आपको बताती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप, और युगों में क्या होता था, यज्ञ करना पड़ता था, हवन करना पड़ता था, तब आप ईश्वर को प्राप्त करते थे। सबसे ईजिएस्ट
युग कोई है जिसमें आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, वो है कलयुग, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको नाम जप करना है, और नाम जप का ना कोई नियम होता है ना कोई विधि होता है, मतलब आप जब चाहो तब अपने हृदय में उनका नाम ले सकते हो जिनको भी आप मानते हो। तो वो आप प्रभु के करीब जाने का कलयुग में बहुत अच्छा रास्ता है। तो ऐसे पॉजिटिविटी भी है, ठीक है, सब कुछ नेगेटिव नहीं है। तो तो वो जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है ना, उससे आप बचने वाले हो। तो ये बहुत खूबसूरत है। मुझे आपकी रीडिंग करने में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच ऑल सोल। और यही थी आपकी पायल नंबर 2 रीडिंग। आई होप हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।